हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन को और लेके हम आपके सामने आए हुए हैं। सेमेस्टर वन, ध्यान रखिए सेमेस्टर वन ही नहीं, ये 11th के भी सिलेबस 11th के सिलेबस में भी ये दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 11th के सिलेबस में भी दिया गया है और सेमेस्टर वन के भी सिलेबस में इसे दिया गया है, जिसका नाम है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर का नाम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट टोटल सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। यहाँ देखिए ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बी आर 5000 दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया है 6000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी आर दिया है 7000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया है 4000। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 32,200 दिया हुआ है। रिसीव्ड पेमेंट ऑफ बिल रिसीवेबल 8,900 दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड दिया है 1200 और कैश सेल दिया हुआ है 35,800। देखिए ये जो इंफॉर्मेशन दिया है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे। लेकिन यहाँ डेटर तो बनाना है, डेटर से ही हमारा क्रेडिट सेल निकलेगा, लेकिन आपका बैलेंस दिया है बी आर का भी, तो हम लोग डेटर अकाउंट भी बनाएंगे और बी आर अकाउंट भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे कैसे बनाएंगे, हम फॉर्मेट बना के दिखाते हैं किस तरह से क्या बनेगा, किधर क्या होगा, हम लोग सारी चर्चा एक साथ करेंगे। देखो बच्चों, हमने यहाँ टोटल डेटर अकाउंट और बी आर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। इस साइड डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है। ये हमारे लिए एसेट्स है, ध्यान रखना। इसलिए इसका जो प्लस होगा इस साइड होगा और माइनस होगा इस साइड। बी आर भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। डेबिट इस साइड तो हमेशा रहता है, लेकिन प्लस एसेट्स होने के कारण ही होगा, इधर माइनस होगा। इसका मतलब याद रखना एक बात, बहुत थोड़ी सी मतलब टेक्निकल बातों को समझोगे तो आसान होगा। ये प्लस जिस साइड होता है उसी साइड टू बैलेंस बीडी होगा, ये बात आप समझ जाइए। ये माइनस है इसलिए बाई बैलेंस सीडी होगा, ये आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए। फिर यहाँ देखिए बच्चा, देखो बच्चों यहाँ पर टू बैलेंस बीडी यहाँ होगा और बाई बैलेंस सीडी इधर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सामने रखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है इसका चर्चा हम लोग करते चले जाएंगे। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ बी आर कितना दिया, 5000, हम लोग लिख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बी आर, बी आर का जहां बैलेंस है वो क्या है, यहाँ पर है। कितना है ये, 5000 रुपया है, ये हम लोग पोस्टिंग कर दिया हम लोगों ने। उसी के नीचे आप देखेंगे डेटर है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर कितना दिया हुआ, 6000, तो ये 6000 रुपये हम यहाँ देखेंगे। फिर देखेंगे आप आगे, यहाँ पर है क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी आर। ध्यान रखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी आर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी आर दिया हुआ कितना, 7000 रुपया दिया हुआ, ये लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर 4000 है, इसको भी हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान होगा। फिर नीचे देखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, मतलब डेटर से पैसा मिला कितना, 32,200, तो डेटर के अकाउंट में आएंगे और यहाँ लिखेंगे कैश, लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना दिया हुआ है, 32,200। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे रिसीव्ड पेमेंट ऑफ बिल रिसीवेबल। देखिए यहाँ दिया हुआ है हमारा काम, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया। रिसीव्ड पेमेंट ऑफ बिल रिसीवेबल कितना है, 8,900, 8,900, ये बी आर में है, इसका मतलब है
जिसको हमने BR लिखा था वो पैसा हमको उससे हमको मिल गया। कितना है बच्चा? यहाँ 8,900 रुपये। चलिए ये भी काम खत्म, ये भी आपका काम खत्म हो गया। डिस्काउंट अलाउड कितना है? हमने डिस्काउंट दिया है तो डेटर ही ना डिस्काउंट देता है, ध्यान रखिएगा, डेटर ही डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट अलाउड, देखिए इसकी चर्चा हमने पहले भी बहुत अच्छे से फॉर्मेट में किया है, इसलिए हम लोगों का जो पोस्टिंग का रफ्तार है वो ज़्यादा है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है कि टोटल डेटर में हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं और यहाँ क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, पिछले वीडियो को जो प्लेलिस्ट में है उसको आप लोग पीछे निकाल के देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके बाद यहाँ कोई आइटम नहीं है, इसको हम लोग बंद करेंगे। 009 8 दूनी 7 दूनी 15 15,900, ठीक है। इधर बंद करेंगे, बराबर लाइन में करेंगे, ध्यान रखना 15,900, जो डिफरेंस आएगा वो 10,900। ये जो है ये क्या होगा, हम लोग डेटर अकाउंट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, मतलब हमने बिल लिख कर दिया था, वो एक्सेप्ट करके डेटर को ले लिया। अब ये वाला जो बिल है, ये वाला जो बिल है, ध्यान रखना, ये चला जाएगा यहाँ। ठीक, कहाँ चलाएगा बच्चा? अभी ना बताया, BR अकाउंट में अगर हमने डेटर का नाम लिखा है तो डेटर के खाता में क्या लिखेंगे? डेटर के खाता में हम लोग लिखेंगे BR, वो कितना? 10,900। बस इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी 0 9 10 11 12 13 13 का हाथ में 1 5 6 7 8 और ये 4, मतलब 48,300, 48,300 रुपया निकला इधर। अब हमारा जो बैलेंस निकालेंगे ये निकलेगा 42,300। ये जो निकला इसी को कहेंगे क्रेडिट। याद रखना, यही बैलेंसिंग फिगर निकलता है, यही हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला। क्वेश्चन में कहा गया टोटल सेल निकालने के लिए, टोटल सेल निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो टोटल सेल्स के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहला कैश सेल। कैश सेल हमारा कितना दिया इस क्वेश्चन में? देखिए 35,800, 35,800, 35,800 और क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 42,300। देखिए यहाँ पर 42,300। 0 0 8 2 11 का हाथ में 1 1 1 5 2 7 1 8 4 3 7, 78,100 रुपए हमारा क्या निकल गया? टोटल सेल। इसको आप लोग शुरू से लेकर अंत तक, क्वेश्चन से लेकर सॉल्यूशन तक अच्छे से वीडियो को देखिए, तब आपको हर चीज अच्छे से पता चल पाएगा। देखिए इसको अच्छे से हम स्क्रीन में दिखा देते हैं और इसको अच्छे से उतारिए स्टेप बाय स्टेप। एक बार वीडियो को देखिए और दूसरी बार वीडियो को साथ साथ रोक रोक कर उसको क्या करिए, पोस्टिंग अपने कॉपी में करिए, मतलब उतारिए, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।